श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में हम और आपने श्री राम जी के धनुष भंग करते हुए सुना। आज के कथा में हम लोग धनुष टूटने के बाद क्या होता है सुनेंगे। तो आइए सब लोग भाव से सुने। बैठिए, शांति से सुनो। कथा भाव का है या भाव का नहीं है। कथा में भाव होना चाहिए। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। अकाहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते कोई देखा नहीं, न खींचते देखा। सबने श्री राम जी के धनुष को खींचते हुए देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से ही तोड़ दिया। कल के कथा में हो गया है। भरे भुवन घोर कठोर रब रवि। बाजी तजी मारग चले। चीकरहि दिगज डोल मही। अहि कोल कुरुम कलमले। सूरय सुर मुनि कर कान दीन। सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी। जयति बचन उचारहि। धनुष टूटने पर घोर कठोर आवाज हुआ। सूर्य का रथ इधर उधर रास्ता छोड़कर भागने लगा। हाथी चिघाड़ मारने लगी। धरती डोलने लगी। साधु संत राक्षस सब कान पर हाथ रख लिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह निश्चय है कि राम धनुष तोड़ दिए। सब जगह श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगी। शंकर चाप जहाज। सागरु रघुबर बाहुबल। सागरु रघुबर बाहुबल। शंकर चाप जहाज। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। बूढ़ सो सकल समाज। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। धनुष टूटने पर शिव जी का धनुष जहाज है, यानी उड़ने वाला है। और श्री राम जी का बल जो है वो समुद्र है, उसका था नहीं है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। आ देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन। प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु धनुष दो टुकड़ा कर दिए। सभी लोग खुश हो गए। विश्वामित्र रूपी समुद्र में प्रेम का अथाह जल है। इसमें इतना जल भरा है कि कोई था नहीं है।
राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी, बाजे न भगह गहे निशाना, अदेव बधू नाचहि कर गाना। राम रूपी सुपूर्ण चंद्रमा को देखकर लहरें बढ़ने लगी, आकाश में बड़े जोर से नगाड़ा बजने लगा और देवंगनाएं नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सीध मुनीसा, अप्रभु ही प्रशंसहि देयसीसा, बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। देवता ब्रह्मा साधु सिद्ध सब प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद देने लगे। रंग बिरंगे फूल बरस रहा है, किन्नर रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहि जहाँ तह नारी, भजऊ राम शंभु धन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि से धनुष टूटने का शब्द सुनाई नहीं दिया। सभी जगह स्त्री पुरुष गा रहे हैं, श्री राम जी तो धनुष तोड़ दिए। बंदी मागध सूत गण, विरुद्ध बदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब, है गए धन मणि चीर, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। साधु संत भाट मगध कृति का बखान कर रहे हैं और सब हाथी घोड़ा धन मणि वस्त्र चढ़ा रहे हैं, लुटा रहे हैं। सब लोग वहाँ निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्भी सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुवतीन मंगल गाए। सखी सहित रानी हर्षित हुई, सोच त्याग कर सुख प्राप्त की, मानो डूबते हुए को था मिल गया हो। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल नगाड़े आदि अनेक प्रकार के सुंदर बाजा बाज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही है। सखिन सहित हरसियति रानी, असुखत धान पराजनु पानी, जनक लहऊ सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखी सहित रानी हर्षित हुई, सोच त्याग कर सुख प्राप्त की, मानो डूबते हुए को था मिल गया है। सिरहत भये भूप धनु टूटे,
जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सखी सुखही बरनिय के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूटने पर राजा बलहीन हो गए, जैसे दिन होने पर दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। सीता जी को सुख मिला, जैसे चातकी स्वाति का जल पाया हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे, सतानंद तब आयुष दीना, सीतागमन राम पही कीन्हा। श्री राम जी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी आज्ञा दी, तब सीता जी राम जी के पास गई। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति, सुषमायंग अपार, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सखियां गीत गा रही है, जितना सखी सब गीत गा रही है। सीता जी बाल हंसनी जैसी चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सीता जी इतना सुंदर लग रही थी कि उनके शोभा में अपार। सखिन मध्य सिय सोहत कैसे, छबिगन मध्य क्षमा छवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। सखियों के बीच में सीता जी इस प्रकार शोभ्यमान है, जैसे अनेक छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम कोई जानता नहीं। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी ठगी सी रह गई, शर्मा गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहूँ जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखी तो वह समझ गई। अब यह सुंदर जयमाल पहना दो। सीता जी के इशारा कर रही है कि सीता जी अब इस माला को पहना दो। सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने के कारण वह पहनाई नहीं जाती। सीता जी के हाथ में माला पड़ा रह जाता है, ला शर्म के मारे नहीं उठा रही है। सोहत जनु जुग जल जरा सनाला, शशि समित देख
देत जयमाला। गावही छवि अवलोकी सहेली, असिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला प्रदान कर रहे हो सीता जी के हाथ में। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। देखी देव बरसहि सुमन, रघुबर उर जयमाल। जनु विवेक रवि कुमुद गण, सकुचे सकल भुआल। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे तथा समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुद सिकुड़ गई हो। पुररुव्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे। हर जगह बाजा बजने लगा तो थोड़ा हम लोग ताली बजा देंगे। सुर की नर नर नाग मुनीसा, अजय जय जय कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे लेकिन दुष्ट तो उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, अबार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उचरही। देवताओं की स्त्रियां नाच गान कर रही है, बार बार पुष्पांजलियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल के कृति का बखान कर रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजहु चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बीत बिसारी। पृथ्वी पताल और स्वर्ग तीनों लोकों में जस फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिए और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती उतार रहे हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना समर्थ था उससे अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परसयति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी शोभायमान हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखियां कह रही है, हे सीते स्वामी के चरण को छू लो, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई है, वो चरण नहीं छूती। काहे नहीं छूती कि गौतम तीय गति सूरत करी,
नहीं परसति पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति को जानकर श्री रघुनाथ जी रघुकुल के मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तब सिय देख भूपय अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाहय भागे, अजह तह गाल बजावन लागे। उसी समय जब जयमाला सीता जी डाल दी तो उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमा गए। उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। क्या कह रहे हैं कि लेहु छड़ाई सिया कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो, तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई, अजीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई राजा कहता है कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से क्या हो जाएगा, चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह कर सकता है। जितना दुष्ट राजा थे यही बात बोलते थे। जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनबानी, राज समाज ही लाज लजानी। दुष्ट क्या कह रहे हैं कि यदि जनक कुछ सहायता करे दोनों भाई को तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित राजा जनक को भी जीत लो। ये वचन सुनकर बुद्धिमान राजा क्या कह रहे हैं कि इस निर्लज राजाओं को देखकर तो लाज भी लजा गई। जो संत राजा थे, बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहु पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। धनुष टूटते ही तुम्हारा प्रतिष्ठा तो सब खत्म है। वही तुम्हारी वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। अब का कहीं से तुम लोगों को वीरता मिल गई। धनुष तोड़ने के समय है ये नहीं था वीरता, अब कहाँ से तुम लोग को मिल गई। तुम्हारी बुद्धि ऐसी दुष्ट है, तभी तो विधाता ने तुम्हारी मुखों में कालिख पोत दिया। देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सामद को, लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जन हो सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। ईर्ष्या अभिमान और क्रोध कर छोड़कर नेत्र भर के श्री राम जी को देख लो, नहीं तो क्या होगा कि लक्ष्मण के क्रोध में प्रबल अग्नि जानकर पतंगे मत बनो। बैनते बलि जिमि चहकागू,
आजिमी ससु चहै नागयरु भागु। जिमि चह कुशल कारण कोही, असब संपदा चहै शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपना कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, तो ये नहीं हो सकता है। लोभी लोलुप कल कीरत चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। अरे दुष्ट, लोभी लालची सुंदर कृति चाहे, कामी व्यक्ति अगर निष्कलंक रहना चाहे तो क्या पा सकता है। जैसे भगवान के चरणों से विमुख व्यक्ति अगर मोक्ष की इच्छा करता है तो वह इच्छा पूरा नहीं होगी, उसी प्रकार सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी व्यर्थ है, ऐसा विचार मत करो। कोलाहल सुनी सिया सकानी, असखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल को सुनकर सीता जी शंकित हो गई, डर गई। इतना वहां राजा दुष्टई करने लगा कि सीता जी के मन में डर हो गया। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां सीता जी की माता थी। तब श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन सीता जी के प्रेम का वर्णन करते हुए अपने स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। जब सीता जी इनके पास से चली गई तो श्री रामचंद्र जी भी वहां से जाकर अपने गुरु के पास बैठ गए। रानिन सहित सोच बस सिया, अबधौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इतउत कहीं, अलखन राम डरे बोल न सकहीं। सीता जी जो रानियों से घिरी हुई थी, इस सोच में डूबी है कि विधाता अब ना जाने क्या करेंगे। उन दुष्ट राजाओं के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताक रहे हैं, क्रोध से भरे हैं, किंतु श्री राम जी के डर से वे कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। किसकी? लक्ष्मण जी के। वे क्रोध से राजाओं के ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड को देखकर किशोर सिंह को जोश आ गया हो। खर भारू देखी बिकल नर नारी, सब मिली देहि मही पनगारी। तेहि अवसर शिव धनु सुनि भंगा, आयौ मृगोकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई। इतना वहां शोरगुल झंझट होने लगा कि सब जनकपुर की स्त्रियां डर गई।
उसी समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल सूर्य पर परशुराम जी वहां आ गए। जब नगर के लोग सब व्याकुल हो गए तो समय ऐसा जुटा कि परशुराम जी उसी समय आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, आबाज झपट जनु लावा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, सब लोग डर गए। मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी अच्छी लग रही है परशुराम जी के शरीर पर, और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहा है। परशुराम जी के लीलार पर त्रिपुंड था। शीस जटा शशि बदन सुहावा, आरिस बस कछुक अरुण होइयावा, भ्रकुटि कुटिल नयन ऋषिराते, असहज हूँ चितवत मन हूँ रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी है और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा लगता है कि मानो क्रोध करके देख रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, अचारु जनेव माल मृग छाला, कटि मुनि बसन तू न दोई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर जग्गो पवित्र धारण किए हुए हैं, माला पहने हैं और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों के वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा भी धारण किए हुए हैं परशुराम जी। शांत भेष करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तन जनु वीर रस, आयऊ जह सब भूप, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र की जय। आज के कथा ये विराम लेता। कल के कथा में लक्ष्मण जी परशुराम जी के संवाद होगा। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति।